ऐसी कोई मंजिल ही नहीं है जहां पर पहुंचा ना जा सके। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी पंजाब स्टडी हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो भारत में ब्रिटिश आगमन हुआ उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में हमने जो प्रश्न आ चुके हैं या जो आ सकते हैं सभी को इंक्लूड किया है। और हाँ, आपको एक जानकारी बता दें, अगर आप जीके की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश आगमन के बारे में बात की जाए तो उसको हम शुरू से जानते हैं, यानी कि यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आरंभ किया, उसमें सर्वाधिक जो सफल रहे वह अंग्रेज रहे। अंग्रेजों की सफलता का कारण था कि जो इनका भारत सहित समूचे एशिया में व्यापार के जो स्वरूप को समझना तथा व्यापार में राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना। यानी जितने भी पहले भारत में डच आए, वो उससे पहले पुर्तगाली आए और बाद में ये ब्रिटिश अंग्रेज आए, तो इनका जो सफल होने का मुख्य कारण था वह सैनिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को समझने का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो 1599 ईस्वी में जॉन जो मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से, थल यानी जमीनी मार्ग से भारत आया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द इंडिया की स्थापना की। यानी 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल आया भारत और उसने जो कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स, इसकी स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात की जाए दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्रित किया। और कंपनी के आरंभिक उद्देश्य जो था वह भूभाग का व्यापार करना बिल्कुल भी नहीं था। यानी जो इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी उस समय एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने इन कंपनियों को 15 वर्ष के लिए कहा कि भाई तुम व्यापार कर सकते हो। तो इसी के कारण यह भारत में व्यापार करने आए और सफलतापूर्वक करने लगे। और 15 वर्ष बीत जाने के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम समुद्री यात्रा थी वह 1601 ईस्वी में जावा, सुमात्रा तथा मोलको के लिए हुई और 1604 ईस्वी में कंपनी भारत की ओर बढ़ी। यानी भारत 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जो कैप्टन हॉकिंस हुआ वह सूरत पहुंचा और वहां से मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने के लिए यह आगरा चला गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो कैप्टन हॉकिंस है यह प्रथम अंग्रेज हुआ जो भारत आया, और यह किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट मार्क कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हॉकिंस की फारसी भाषा में बहुत अच्छा ज्ञाता था और जहांगीर उससे बहुत प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने हॉकिंस को व्यापार करने के लिए कुछ जागीरें दी और जो 400 की जो मनसब की जागीरें प्रदान की। और शीघ्र ही जब इसने जागीरें दी तो जो पुर्तगाली द्वारा था वह जागीर के कान भरे जाने लगे और यह अंग्रेजों को सूरत से निकलने का जहांगीर ने आदेश कर दिया। और सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन जो मिल्टन ने से मिलकर सूरत के व्यापारिक तथा जो प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन वेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। और साथ ही 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में जो पुर्तगालों को पराजित कर दिया। यानी पुर्तगाल और ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी उसके बीच में जो आनाकानी चल रही थी उसको इसने समाप्त कर दिया। और 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान, यानी जो जहांगीर की ओर से
दिया गया के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना करने तथा मुगल राज दरबार में एक इल्ची रखने की अनुमति प्राप्त कर ली। यानी इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही ये कैप्टन वेस्ट की रही, जिससे अंग्रेजी व्यापार सफल हो पाया। और दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना जो खोला वह वियतनाम और पेटापुली में स्थापित किया। यहाँ से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित जो वस्त्रों की कंपनी जो खरीद पर पारस तथा वंतम में निर्यात करती थी। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान में से एक जो सुनहरा फरमान प्राप्त कर जो 500 पगोडा वार्षिक कर अदा करने के लिए गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाह से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया। और 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ गया और यहीं पर जो फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला जो था उसका निर्माण हुआ। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला था वह किसके द्वारा बनवाया गया, तो यह अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी जो कैथरीन ब्रेगांजा थी इसका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके और मुंबई को इसने दहेज के नाम पर दे दिया। और यहीं पर 1669 से 1677 ईस्वी तक मुंबई का गवर्नर जो बना वह गेराल्ड ओलियर ने ही वास्तविक मुंबई की मान्यता का संस्थापक माना गया। 1687 ईस्वी में मुंबई के पश्चिमी तट का मुख्य व्यापारिक केंद्र बना। यानी जो पाश्चात्य कल्चर था उसको इसने पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1634 ईस्वी में जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और यहीं पर इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी इंग्लिश कंपनी जिसका नाम ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। इस कंपनी का व्यापारिक विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। नई और पुरानी जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको आपस में विलय करने का प्रावधान किया गया और 1702 ईस्वी को यह निर्णय लिया गया कि दोनों कंपनियां आपस में व्यापार सामूहिक तरीके से करेंगी। और यहीं पर 1708 से 1709 में ईस्वी में कर दिया गया और संयुक्त कंपनी का नाम जो रखा गया तो वह द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। और यहीं पर बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में घटी, जहां जॉन जो सुवर्ण के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह जो फर्रुख सीरियर के दरबार में पहुंचा और ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड्स जो स्टेफन से विलियम हैमिल्टन जो सर्जन हुआ करते थे उस समय के और ख्वाजा भी शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्जन जो हैमिल्टन थे उसने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई थी। उसके परिणाम स्वरूप खुश होकर जो फर्रुख सीरियर जो उस समय मुगल शासक था उसने बंगाल, हैदराबाद, गुजरात की जो सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए और बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। और इस फरमान द्वारा कंपनी को कोलकाता के आसपास के जो 38 गांव को खरीदने का अधिकार मिला। और जो फर्रुख सीरियर जो हुआ इसके द्वारा दिए गए फरमान द्वारा मुंबई में जो ढले सिक्के को जो समूचे साम्राज्य चलाने के लिए छूट भी मिल गई। और सूरत में फरमान द्वारा
10,000 रुपये वार्षिक दे पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात और निर्यात से कर की मुक्ति हो गई। और इसके जो मुगल शासक हुआ फर्रुख सीरियर जो हुआ, इसके द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थिति घटी जिसमें जो मराठा सैन्य सहायक जिन्होंने अंगियारी ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और अपनी पढ़ाई को जब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाए। धन्यवाद।